तो बस शामी देखोगे तो हम शामी पुलिस का नाका है, ध्यान से देखो कैमरामैन विक्की, तो ना शामी पुलिस चौकी दिखी, ठीक हमारा शामी पुलिस चौकी है। और पुलिस चौकी की ठीक नाक की सीध में बहुत बुरे हालात। थोड़े दिन पहले एक मुद्दे के ऊपर हम लाइव आए थे, आरटीआई को बनाया हथियार। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मो और इस टाइम लाइव तस्वीर जींद का भिवानी रोड और भिवानी रोड की गुप्ता कॉलोनी में है। कुछ तस्वीर तारती दिखाई थी, तो एक बार और देख लो और फिर सीसीटीवी की फुटेज सामने दिखाऊंगा। ये देखो भाई, ये कुछ तस्वीर सामने देखी थी जिसमें कि इन कॉलोनी वाले ने आरोप लाए थे कि भाई एक व्यक्ति आरटीआई को अपना हथियार बना रहा है। उस मानस से भी मिलवाएंगे, उससे पहले कुछ सीसीटीवी फुटेज देख लो तुम और उससे तुम अंदाजा लाइयो अभी मामला है कि ये सारा का सारा वारदात, सारी वारदात पुलिस की निगरानी में। ये देखो जो ये विकलांग व्यक्ति है जिनने आरोप ला रखे हैं SC ST एक्ट और फलाने दिगड़े जो मामले हैं। लेकिन इसमें एक बार करिए भाई ना, पाछा करिए थोड़ा। इसमें इस तस्वीर में एक रोचक चीज देखिए भाई, यानी कि पहले हमला कौन करे है। ये देखो, ये आ गया, ये देखो, ये इस तरह की कुछ तस्वीर निकल के आई है भाई। और फिलहाल मार्गेला मौजूद है जिसको न्यू किया गया है, या कॉलोनी वाले ने न्यू आरोप लाए भाई आड़े इस कॉलोनी में एक ईसा मानस रव है जिसने कि आरटीआई को अपना हथियार बना लिया है। विनोद अग्रवाल मार्गेला मौजूद है। हाँ जी, दर्शकों राम राम मान जी। राम राम जी सारे दर्शकों ने। विनोद भाई आपके ऊपर सारे कॉलोनी वाले जो है आरोप लाने लग रहे हैं कि भाई विनोद अग्रवाल ने कॉलोनी वाले का जीना दुब्बर कर दिया जमा। लेकिन ये जो तस्वीर देखी हमने, ये कुछ और बयां कर रही है। शामी पुलिस का नाका है, कैमरामैन विक्की एक बार और दिखा दे भाई। शामी पुलिस का नाका है, पुलिस के नाक के नीचे इतना जबरदस्त मामला होने लग रहा है, यानी कि सरेआम खुलेआम गुंडागर्दी है और पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। तो ये बहुत बड़ा चौंकाने वाला मामला है। इबे वही बात है, एक पक्ष तो हमने सुना पहले, दूसरा पक्ष कैमरे के सामने है विनोद अग्रवाल। आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप हैं, आप आरटीआई को हथियार बना रहे हो, आप हाई कोर्ट की आड़ ले रहे हो, आपने कॉलोनी वाले का जीना दुब्बर कर दिया, कॉलोनी वाले का नाक में दम कर दिया आपने। मामला आखिर क्या है? धर्मू भाई ऐसा है, कुछ ऐसी समाज के लोग हैं जो के नाम में मेरे भाई को और मुझे परेशान कर रहे हैं 3-4 साल से। और उनके पीछे जो है एक जोड़ा छाप डॉक्टर का हाथ है जो सारे गैंग का सरगना है और सभी महकमों में वो के नाम है उस दलाल है सभी महकमों का। मान लो कोई क्राइम करता है तो पुलिस में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देता। अगर क्या नाम है कोई सच्चा केस है तो उसको रफा दफा करवा देता है। आप आरटीआई की मदद लेकर क्यों तंग कर रहे हो लोगों ने? आप सीधी लड़ाई लड़ो ना। जो है कि नाम पुलिस जब मेरी शिकायतों पे कार्रवाई नहीं करती तो मुझे किसी आरटीआई का सहारा लेना पड़ता, ताकि मैं अगर लठ तो मैं मार नहीं सकता किसी को, और क्या नाम है मैं लिखावट का काम करके आरटीआई का सहारा लेता हूँ, जिसमें क्या नाम है हर आरटीआई में हर आदमी दोषी पाया गया कुछ ना कुछ। तो क्या नाम है उससे ना तो मेरा कोई ऐसा मकसद है कि क्या नाम है मैं किसी को ब्लैकमेल कर रहा हूँ या कोई और है, कोई ऐसा मकसद नहीं है मेरा। अच्छा, ये जो सीसीटीवी फुटेज आपने इकट्ठी कर रखी हैं, इनका क्या मामला थोड़ा बताओगे? ये 2021 में क्या था कि चलाइए भाई एक बार प्ले करिए। मेरे भाई की दुकान पे ये ऐसे समाज के लोग हैं जो पड़ोसी हैं, खुद तो हमला करके गए और मेरे भाई ने जब 112 पे कॉल की तो पुलिस भी आई और पुलिस ने कहा कि आप वहाँ कर दो चौकी में रिपोर्ट। चौकी में रिपोर्ट कर दी, उससे पहले ही उनकी शिकायत लिखी पाती है वहाँ पे SC ST लगाने के लिए। ये मामला है और कुछ नहीं है यार। तो फिलहाल ये हमले की लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो जो कि सीसीटीवी फुटेज में कैमरे में कैद होगी। और ये वह तस्वीर है भाई, न्यू का आगरा में तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। और भी कई सारी वो शटर तोड़ देगी दिखाई भाई, वो जो बाइक गेला शटर तोड़े हैं। तो थोड़ा सा दर्शकों की जानकारी खातिर बता दूं भाई, फिलहाल भिवानी रोड की ये लाइव तस्वीर, ठीक जमानू 2 डिंग पर पुलिस का नाका है। और भाई उसके बाद जो है इस कॉलोनी के अंदर इस तरह के हालात हैं, अगर भाई पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। विनोद अग्रवाल और सुरेंद्र, ये जो 2 भाई हैं,
और इनका मामला, इनका आरोप है कि कॉलोनी में कुछ लोग हैं जो इनको छोटी छोटी बातें न लेकर परेशान कर रहे हैं। परेशानी का सबसे बड़ा कारण क्या है जी? परेशानी का सबसे बड़ा कारण झोला छाप डॉक्टर का है। ये नाजायज तंग कर रहा है और ये सभी को परेशान कर रहा है। उसको हटाते अपना उल्लू सीधा करने के लिए एसटी एक्ट वाले आदमियों का हमारे पीछे लगा रखा है। ये मैं आप गाली गलौज क्यों करते हो? हमने ना तो आज तक गाली गलौज की है, ना ही हमारे पास, जब हमने लिखाई से काम चलता हो तो हमने क्या जरूरत है गाली गलौज करने की। ये सिर्फ एक झूठी और मनगढ़ंत कहानियां हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये देखो भाई किस तरह से जो फिलहाल जो है इस परिवार के ऊपर, परिवार के पास जो सबूत हैं, उन सबूतों ने देखा तो यह कसूरवार, मतलब यूं लगा भी दूसरा पक्ष दोषी है, लेकिन उनकी सुना तो वह नुके हैं अब भाई गली में गंदा पानी छोड़ रखा है, उसका समाधान नहीं कर रहे। आरटीआई ला के लोग परेशान कर रखे हैं। एक खुर्दाड़ा है, उसके खिलाफ 19 आरटीआई ला रखी हैं। तो वो जो खुर्दाड़ा है उसके खिलाफ आरटीआई क्यों ला रखी? क्या वो भी इसमें हमला करने में शामिल है? हाँ, वो हमला करने में शामिल है। 2020 में मैं फाटक पे जाल लग रहा था और 4-5 लड़कों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरा कोई कसूर नहीं, ना मेरा कोई लेना देना था, ना मैं जानता था अवैध खुर्दे को। तो कुछ समय बाद मुझे पता चल गया कि यह अवैध खुर्दा है, यहाँ पे गलत तरीके से शराब बेचता है। इसलिए मैंने उसकी आरटीआई लगाना चालू की थी ताकि इस अवैध खुर्दे को बंद करवाया जा सके। मेरे ऊपर जो हो गया आगे किसी और पे ना हो। आरटीआई की बजाय आप पुलिस प्रशासन को सूचना देंगे? प्रशासन को मैंने केस डलवाया, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं की। पुलिस प्रशासन ने आज तक 3 साल हो गए, उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं। टेस्ट के ऑर्डर भी कर रखे हैं लेकिन वो डॉक्टर ही मर चुका क्या है। के? पॉलीग्राम टेस्ट के कोर्ट में से खुद वो करवा के लाए हैं। ये किसका टेस्ट करवाना? वो उन मुकदमा बना था जिन बंदों पे, अच्छा। लेकिन आज तक कोई पॉलीग्राम टेस्ट नहीं हुआ। कहते हैं कि वो डॉक्टर ही नहीं है। पुलिस मिली हुई है उससे, पुलिस मिली हुई है उन सभी से। अच्छा, कुछ और सबूत भी दिखाए जाने लग रहे भाई। देखिए भाई, फिलहाल ये लाइव तस्वीर ताम संसार क्रांति पर देखने लग रहे भाई। यानी किस तरह से ये देखो सीधा बिल्कुल डायरेक्ट लाठियों से हमला कराया जाने लग रहा है। और इस परिवार का आरोप है अगर इनको मजबूर कराया जाने लग रहा है। फिर कहूँगा कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती भाई। लेकिन अच्छा ये भी नहीं बताओ, ये जो हमलावर हैं, इन हमलावरों के ऊपर कोई कार्रवाई, क्योंकि शामी पुलिस का नाका है, तो कोई गिरफ्तारी, कोई कार्रवाई? ऐसा है, मुकदमा दर्ज हुआ है इन पे, अभी तक गिरफ्तारी नहीं की जा रही है इनकी। नहीं, सरेआम गुंडागर्दी चल रही है इनकी। आते जाते आज भी मुझे और मेरे भाई को टॉर्चर किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा और पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। पुलिस पे पास जाते हैं तो हमारे ऊपर झूठी SC लगा देते हैं। पिछले साल 20/6/2022 को एक SC लगा दी मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, जबकि मैं रोहतक में मौजूद था उस वक्त और कोई सच्चाई नहीं थी। वो खुद ही तो मेरे भाई को पीटने के लिए आए और खुद ही झूठी SC हमारे ऊपर लगा दी, झूठे आरोपी बना दिए हम। चलो, फिलहाल जो है विनोद अग्रवाल और सुरेंद्र अग्रवाल, या इनका जो पूरा परिवार है, इनका न्यू कहना है अगर भाई मामले का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। भाई जो भी कसूरवार है, और हम भी आई बात का वहाँ भाई इस मामले में अगर ये कसूरवार हैं तो इनको सजा मिले, अगर वह कसूरवार हैं तो उनको सजा मिले। लेकिन पुलिस की नाक के नीचे है सरेआम, यदि आपस में ये मतलब इन्हें सिर फुड़वाने पड़ गए तो फिर पुलिस का क्या फायदा होया? फिर न्याय खातर, न्याय की गुहार खातर आखिर ये जो पीड़ित परिवार हैं ये जावे कित? तो भाई इन तस्वीरों पर छोटा धरती, फिर कहूँगा शामी पुलिस का नाका है और पुलिस की नाक के नीचे है। इस तरह के मामले होने लग रहे हैं और इन परिवार का साफ तौर पर कहना है अगर भाई जो न्याय की अगर उसकी बात करा तो ये जो तस्वीर हम देखने लग रहे हो, इनके ऊपर पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये कहना है विनोद अग्रवाल का और सुरेंद्र अग्रवाल का। तो इन सबूतों के आधार पर या फिर उनके द्वारा जो सबूत है उनको ध्यान में रखकर पुलिस प्रशासन, जो कि खाकी पंचायत हुआ है, सेवा सुरक्षा और सहयोग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले उम्मीद रखी जा आग्रह है पुलिस प्रशासन से। ये देखो भाई किस तरह से खुली छूट मिल रही है और पुलिस ने क्या कार्रवाई करी इस मामले में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। DSP रोहतास डोल हैं जो वो इस मामले में देखने लग रहे हैं, उन तक ये हम बात करेंगे और इस मामले की जो निष्पक्ष जांच है उसके लिए हम संपर्क करेंगे, बात करेंगे उन तक। और वीडियो ने जिला के शेयर कर दो भाई, ये पुलिस की कार्य प्रणाली के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। कर दो भाई शेयर। मैं हूं तेरा देसी पत्रकार धर्मू।